हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 17 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त मलयालम कवि का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हाल ही में अक्कीतम अच्युतम नंबीदरी का निधन हो गया है। नंबूदरी को वर्ष 2019 में उनके कविता संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रख्यात मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी का जन्म 18 मार्च 1926 को हुआ था। उन्हें वर्ष 2012 में पद्मश्री दिया गया। इसके अलावा उनके कविता संग्रह बाली दर्शनम के लिए उन्हें वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। 1972 में केरल साहित्य अकादमी के अलावा उन्हें मातृभूमि पुरस्कार, वायलर पुरस्कार तथा वर्ष 1988 में कबीर सम्मान भी दिया गया था। अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी ने कुल 55 किताबें लिखी हैं, जिनमें से 45 किताबें कविता संग्रह पर आधारित हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हर साल गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2002 में यह पहली बार मनाया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की थीम है कोविड-19 के मद्देनज़र ग्रामीण महिलाओं का लचीलापन। वर्ष 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया था तथा इसके मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में की थी। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन में महिलाओं के योगदान को दर्शाना है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष तथा फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। बात की जाए ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का यह संगठन है, जिसकी पहल 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 15 नवंबर 2016 को इस संगठन में 15 देशों ने हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत की थी। ISA का सचिवालय गुड़गांव के ग्वाल पहाड़ी में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, आर्टन कैपिटल के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है। तो हाल ही में आर्टन कैपिटल ने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, जिसमें न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा संकलित नवीनतम वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। तो हाल ही में वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म आर्टन कैपिटल ने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया, जिसमें पहले स्थान पर न्यूजीलैंड तथा इस इंडेक्स में भारत को 58वां स्थान मिला है। अमेरिका इस इंडेक्स में 21वें स्थान पर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। तो हाल ही में घाना के केंद्रीय बैंक ने केंद्रीय बैंक ऑफ द ईयर 2020 जीता है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मार्क कार्नी ने
गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का यह 7वां संस्करण है। बात की जाए बैंक ऑफ घाना की, तो बैंक ऑफ घाना की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, व्यावसायिक इंजीनियर्स विधेयक तैयार करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं? तो हाल ही में व्यावसायिक इंजीनियर्स विधेयक तैयार करने के लिए AICTE ने MS अनंत को अपना नया प्रमुख बनाया है। बात की जाए AICTE की, तो इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। AICTE की स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली के अलावा AICTE के 7 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। वर्तमान में अनिल सहस्त्रबुद्धे AICTE के अध्यक्ष हैं। वर्ष 1987 में AICTE को संविधिक दर्जा दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारत के थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल ने अपने यहाँ जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। नवंबर में मनोज मुकुंद नरवणे का नेपाल दौरा है और इसी दौरान उन्हें यह उपाधि प्रदान की जाएगी। बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू तथा वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। KP शर्मा ओली वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में पीने के लिए नल का पानी प्रदान करने के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य ने नल का पानी प्रदान करने के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना लॉन्च की है। इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में पाइप के जरिए सभी घरों में पानी पहुंचाना है। इस योजना के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसके तहत ओडिशा के प्रमुख 15 शहरों में 15 लाख लोग लाभान्वित होंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 17 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर ये सभी। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? 16 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज के लिए किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FAO की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। साथ में ही 8 फसलों की 17 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं मयंक मौर्य, अंजलि राय, नैन्सी, शीतल, दीक्षा, नरेंद्र, मानवेंद्र सिंह, अजय कुमार, हेमंत, दिलीप, मुस्कान तथा गौरव। सभी को बहुत बहुत बधाई।